विश्व इतिहास टॉपिक नंबर 13 जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फीवर नेता बन गया। 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को अपना प्रतीक के रूप में ग्रहण किया, यानी अपने दल के चिन्ह को स्वास्तिक के रूप में प्रकट किया। और मीन कैंप किसकी रचना है? तो हिटलर की रचना है। 1932 के चुनाव में हिटलर ने नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया। गुप्त पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था, यानी गेस्टापो एक गुप्त पुलिस थी जिसका संगठन हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने दिया। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साई की संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिनटर्न विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया है। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली।